आफ्टर कंसंट्रेशन टर्म्स हमने कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस की थी, मोलरिटी, मॉल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है बेटा वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटा, इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइन एज maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent at a particular temperature. यानी किसी टेम्परेचर पे हमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, उसमें हम जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर लेंगे उसको बोलते हैं बेटा हम सॉल्युबिलिटी। ठीक है। एंड यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है बेटा वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट। इस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है बेटा, सॉल्यूट का नेचर कैसा है। इसके अलावा बेटा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, और बेटा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है बेटा। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी बेटा प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग चीज़ें, जैसे टेम्परेचर की बात करेंगे और प्रोसेसर की जो बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का, ये हम डिस्कस करते हैं बेटा गैस के केसेस में। इन केस ऑफ गैसेस ये हम पढ़ेंगे बेटा हेनरीज लॉ में। ठीक है। इसके बाद बेटा जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन टाइप्स बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in specific amount of solvent यानी किसी सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसके बेसिस पे हमारे जो सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं बेटा, ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं हमारे। एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड टाइप इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट है बेटा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अभी और डिज़ोल्व कर सकते हैं, उनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अभी डिज़ोल्व
नहीं हुआ है, यानी जब तक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है बेटा तब तक सॉल्यूशन की कंडीशन रहेगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक बेटा, तो दोज सॉल्यूशन in which more amount of solute can be dissolved known as unsaturated solution, सेकेंड है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डिसॉल्व कर लिया है। ठीक है, दो सॉल्यूशंस इन विच मैक्सिमम amount of solute has been dissolved known as saturated solution, यानी जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिया गया है वो सॉल्यूशन होता है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेशन के ऊपर की कंडीशन है ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर द solutions which contain amount of solute necessary to saturate the solution, which contain more amount of solute necessary to saturate the solution, यानी हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है, इसके बाद भी अगर उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड करते हैं तब हमारा बेटा सॉल्यूशन जो मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको ऐसे समझो, सपोज हमारे पास एक बीकर है बेटा, और इस बीकर में हमने ले लिया 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर हमने इसमें लिया है। अब इसमें सपोज़ हम मान लेते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है ये मैक्सिमम हमारा 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम डिज़ोल्व कर सकते हैं बेटा। सपोज़ हमने ले लिया 75 ग्राम NaCl, मैक्सिमम इतना डिज़ोल्व हो सकता है, ये हमने कंडीशन मान लिया कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में मैक्सिमम 75 ग्राम NaCl डिज़ोल्व हो सकता है। तो बेटा अगर इसमें हमारा NaCl जो है NaCl इज़ लेस देन 75 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का कंडीशन कैसा रहेगा बेटा? सॉल्यूशन रहेगा अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन कैसा रहेगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि मैक्सिमम हम कितना डिज़ोल्व कर सकते हैं 75 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। बट अभी जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें NaCl कितना है 75 ग्राम से लेस है, तो उसमें अभी हम और डिज़ोल्व कर सकते हैं बेटा सॉल्यूट। ठीक है, इसलिए कैसा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन ये है दैट अमाउंट ऑफ NaCl हमारा है 75 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर ये कंडीशन है कि 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 75 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है NaCl का, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा बेटा सैचुरेटेड। कैसा सॉल्यूशन होगा ये? सैचुरेटेड। एंड सपोज थर्ड कंडीशन ये है अमाउंट ऑफ NaCl
इज ग्रेटर देन 75 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अभी हमारा जो अमाउंट ऑफ NaCl है वो 75 ग्राम से ऊपर पहुंच गया है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा बेटा, ये सॉल्यूशन होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें चैप्टर में हम दो तरह की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे बेटा, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कि हेनरीज लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो जनरली a solute dissolve in a solvent if intermolecular interaction is similar in both। यानी ये है कि जो भी हमारा सॉलिड सॉल्वेंट है उसमें अगर इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शंस दोनों में सेम है तो बेटा हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, दूसरा है दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड at any temperature is defined as maximum amount of solute in gram per 100 gram of the liquid solvent to form saturated solution। इसमें क्या जा रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी सॉलिड की लिक्विड के अंदर, वो हमारी क्या होती है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट का हमने मिलाया है वो उस सॉल्यूशन की बेटा सॉल्युबिलिटी हो जाती है। इसके बाद इसमें एक रूल है लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक बेटा, लाइक डिज़ोल्व लाइक के अकॉर्डिंग जो पोलर सॉल्यूट होता है बेटा, पोलर सॉल्यूट वो डिज़ोल्व होता है बेटा पोलर सॉल्वेंट में, यानी दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए, डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये लाइक डिज़ोल्व लाइक कहते हैं, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें। नॉन पोलर सॉल्वेंट कि अगर दोनों का नेचर एक जैसा है तभी वो एक दूसरे के साथ सॉल्युबल हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आपका पोलर सॉल्यूट है, रैपिडली डिज़ोल्व इन वाटर, क्योंकि वाटर भी कैसा सॉल्वेंट है, पोलर, दोनों पोलर है। तो NaCl रैपिडली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, बट नॉट इन बेंजीन। लेकिन बेंजीन में ये डिज़ोल्व नहीं होता है रैपिडली, क्योंकि बेंजीन कैसा है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। दूसरा एंथ्रासीन और नैप्थलीन रैपिडली डिज़ोल्व इन बेंजीन, because
both solute and solvent are non-polar but not in water, क्योंकि वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें एंथ्रासीन नैप्थलीन रैपिडली डिजोल्व नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये लाइक डिजोल्व लाइक है, जिसका नेचर जैसा होगा उसी के साथ बेटा सॉल्युबल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा कुछ टर्म है जैसे डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन, नाउ व्हाट इज डिजोल्यूशन? डिजोल्यूशन में क्या होता है बेटा, दैट व्हेन solid solute is added to a solvent, then the solute keeps on dissolving and concentration of solution इंक्रीज। तो होता है क्या है, जब किसी सॉल्वेंट में जब हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट डिजोल्व होगा, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है बेटा वो इंक्रीज होगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिजोल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूट को अगर डिजोल्व कर रहे हो बेटा किसी सॉल्वेंट में, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं बेटा डिजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म है बेटा इसमें क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन समझ लो, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं बेटा दैट सम सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को जब हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, some solute particles in a solution colloid with the solute particle जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है with the solid solute particles and gets separated out of the solution called as crystallization। यानी वो फिनोमिना जिसमें हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए और वो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके साथ कोलाइड करके अलग हो जाते हैं सॉल्यूशन से, इस फिनोमिना को बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ठीक बेटा। अब होता क्या है, जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो पहले तो होता क्या है, सॉल्यूट डिजोल्व होता जाता है बेटा, ठीक है। फिर वो एक मैक्सिमम अमाउंट तक डिजोल्व होगा। इसके बाद जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन आती है जिसमें आप सॉल्यूट ऐड करते हैं, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनसे कोलाइड करके अलग हो जाते हैं। तो होगा क्या, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर उसका अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी जितना आपने पार्टिकल्स ऐड किए उतने ही पार्टिकल्स क्या हो गए बेटा, सेपरेट हो गए। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम्स इन इक्विलिब्रियम विद रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जितना डिजोल्व हुआ उतना ही बेटा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। दिस कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कर लिया, इसके बाद भी अगर सॉल्यूट ऐड करते हो तो बेटा क्रिस्टल जो पार्टिकल्स हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक बेटा। इन सच सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा ही नहीं, डिजोल्व ही नहीं होगा। जितना डिजोल्व हुआ उतना सेपरेट आउट हो गया, ठीक बेटा। तो
ऐसी कंडीशन जो है सॉल्यूशन की, इसको बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका कांस्टेंट हो जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, दैट व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्वेश्चंस बनेगा सॉल्युबिलिटी से, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बने या बेटा असर रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन जाए, एमसीक्यू भी हो जाएगा। एमसीक्यू भी बता दूंगा किस तरह से फॉर्म होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम पढ़ें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, इफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इफ डिसोल्यूशन ऑफ solid solute in a liquid is एक्सोथर्मिक, यानी हीट रिलीज हो रहा है अगर हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, इज एक्सोथर्मिक, दैट इज डेल्टा एच। जो डेल्टा एच क्या रहेगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बेटा, लेस देन 0। ठीक है। देन ऑन इंक्रीजिंग temperature solubility will decrease according to Le-Chatelier principle, तो ली-शैटलर प्रिंसिपल ये कहता है कोई प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रोसेस बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। यानी अगर आप किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो और वो कैसा प्रोसेस है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हो रहा है, उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो सॉल्युबिलिटी होगी नहीं, वो रिवर्स में चली जाएगी, बैक डायरेक्शन में चली जाएगी, जिससे सॉल्युबिलिटी क्या होने लगी बेटा, डिक्रीज होने लगी। दूसरा है इफ डिसोल्यूशन of solid in a liquid is an endothermic process। अगर प्रोसेस कैसा है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो डेल एच है वो क्या रहेगा बेटा, ग्रेटर देन 0। इन दिस केस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility increase according to Le-Chatelier principle, तो ली-शैटलर प्रिंसिपल ये कहता है बेटा अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिस वजह से बेटा सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड जो फैक्टर है बेटा, नेक्स्ट फैक्टर इसमें बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। यहाँ से आपका रीजनिंग क्वेश्चन बनता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर से, आपका बोर्ड में भी, और बेटा नीट और IIT JEE के लिए तो है ही। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें कि क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, देन प्रेशर हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। याद रखिएगा, प्रेशर हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट on solubility of solid in liquid, on solubility of solid in liquid। रीज़न पे क्वेश्चन आता है, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। बिकॉज बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, यानी सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों कैसे होते हैं बेटा, इनकम्प्रेसिबल। तो प्रेशर को अगर बढ़ाओगे तो बेटा सॉलिड की सॉलिबिलिटी पे कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं। रीज़न है बिकॉज बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, दोनों कैसे होते हैं बेटा, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपका MCQ है, दैट maximum amount of solid solute that can be dissolved
that can be dissolved in a specific amount of a given solvent does not depend on यानी जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती है, सी ऑप्शन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड डी ऑप्शन बेटा प्रेशर। तो कौन सा फैक्टर है जिसपे सॉलिड का सॉल्युबिलिटी बेटा डिपेंड नहीं करता है इन लिक्विड सॉल्वेंट? तो आई थिंक आपको पता चलेगा होगा डी ऑप्शन है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है बेटा ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक बेटा, एक क्वेश्चन है देखो दैट ए बीकर contain a solution of substance A। इसमें क्या जा रहा है दैट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस A टेक प्लेस when small amount of A is added to the solution, the solution is। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये कह रहे हैं किसी बीकर में सॉल्यूशन है सब्सटेंस ए का, उसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए ऐड करते हैं तो बेटा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, सुपर सैचुरेशन वाली कंडीशन। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इसमें आपका ऑप्शन है सॉल्यूशन होगा सुपर सैचुरेटेड, यानी जिस सॉल्यूशन में आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया उस सॉल्यूशन की कंडीशन पूछिए, ना कि ऐड करने के बाद की कंडीशन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डी कंसंट्रेटेड। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, अगर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है तो सॉल्यूशन जो है बेटा वो ये सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा सैचुरेटेड। ठीक है, इसी में आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर ऐड करते हो तो इसके बाद सुपर सैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें हेनरीज लॉ। थैंक यू सो मच बेटा।